अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर चहारसू हर तरफ से आपको शिद्दत हिद्दत और गर्मी महसूस हो रही है। नाजरीन, एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे से राब्ते हुए हैं और वो इस बात पे इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। दूसरी तरफ नाजरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी ये भी इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में तहरीके अदम एतमाद लाने के बाद क्यों ना वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। नाजरीन, इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आने वाली वीडियोज़ में आपके सपुर्द करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन आप ये भी देख रहे हैं कि पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी जलसों जुलूसों का एहतमाम करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कि तहरीके लब्बैक भी अब मैदान में आ चुकी है। नाजरीन, ये तमाम पॉइंट्स अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आने वाले दिनों में आइंदा 1-2 माह में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या मुरतब हो सकता है, इस हवाले से आने वाली वीडियोस में वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में नाजरीन मैं जिक्र कर रहा हूं कि अपोजिशन की जमातों के लिए कप्तान के एक खिलाड़ी की हुकूमत और विकेट गिराना जो है वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। सितंबर से लेके आज के दिन तक अपोजिशन की तमाम तर जमातें जो हैं हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज तक वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके और अब सूरत हाल नाजरीन उस हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग और ड्रामाई हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूबा बलोचिस्तान की और कप्तान के जो एक खिलाड़ी हैं जाम कमाल साहब, उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी से हटाने की कोशिश सितंबर से हो रही है, लेकिन अभी तक जो है अपोजिशन अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। अब नाज़रीन वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये कि अपोजिशन के जो 35 अरकान हैं, 35 अरकान उन्होंने एक घर में पनाह ले ली है, एक घर में पनाह ले ली है, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में 25 अक्टूबर को जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश होनी है। और नाजरीन ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले ये इतलाआत आई, अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारे 5 अरकान जो हैं वो लापता हैं, 5 अरकान हमारे लापता हैं। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है और अपोजिशन ने ये भी कहा है साथ साथ कि उनमें से एक रुकन तो हमारा वापस आ गया है और ये जो 4 अरकान बाकी हमारे लापता रह गए हैं, जाम कमाल ने फोर्सेस के ज़रिए उन्हें अगवा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि अगवा बराए तावान का तो हमने सुना था, लेकिन अब ये अगवा बराए वोट हुआ है। चुनाचे यही वजह है कि अपोजिशन के 35 अरकान ने अब्दुल कदूस बजिंजो के घर में जो है वो पनाह ली हुई है और चंद एक लोग वहाँ पे मुसल्ला भी हैं। चूँकि अब्दुल कदूस बजिंजो जो हैं वो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, इसलिए उन्हें यकीन है कि फोर्सेस को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जाम कमाल अगर वहाँ के मकामी फोर्सेस को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। यही वजह है कि वहाँ पे ये जो 35 अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ तलब की है और उस हवाले से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मलक सिकंदर खान जो कि अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान असम्बली में, उन्होंने एक बार फिर यही इल्ज़ाम दोहराए हैं। और नाजरीन ये याद रखें कि 5 अरकान के अगवा का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, 5 अरकान के अगवा का, जिनमें से एक तो खैर वापस आ गया है। तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं बीमार था और मैं डॉक्टर के पास इलाज कराने गया था, लेकिन उनका नंबर वगैरह भी बंद था। अब नाजरीन जो 4 रह गए हैं बाकी जो ताहाल लापता हैं, उनमें से 3 खवातीन हैं और एक मर्द है। एक जो मर्द है उसका नाम है अकबर आस्काई, ये जाम कमाल की काबीना में मुशीर बराए माहीगीरी थे। और इसके अलावा जो बुशरा रिंद है नाजरीन, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन थी जाम कमाल की काबीना में। और इसके अलावा माजबीन शेरान, ये
ये भी पार्लिमानी सेक्रेटरी थी जो है बराए इंफॉर्मेशन जाम कमाल की काबीना में। इन तीनों लोगों ने मुस्ताफ़ी हो गए थे और उसके बाद ये लापता हैं। चुनाचे बुशरा रिंद का कल रात एक ट्वीट आया था कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे लिए दुआओं का एहतमाम कीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने राब्ता करने की कोशिश की, नंबर्स से ट्रेस आउट करने की कोशिश की, घरों से मालूम किया, जहाँ पे इस्लामाबाद में बताया जा रहा था वहाँ पे भी हमने सर्च किया, लेकिन वहाँ पे भी उसका कोई अता पता नहीं चला। ये नाजरीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ड्रामाई और दिलचस्प सूरत हाल बलूचिस्तान में डेवलप हो गई है। ये एक बात नाजरीन याद रखें कि बलूचिस्तान असम्बली में जो कुल मेंबरान हैं वो हैं 65 और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, वज़ीर आला को गिराने के लिए, वज़ीर आला को हटाने के लिए 33 मेंबरान की हिमायत ज़रूरी होती है। चुनाचे 20 अक्टूबर को जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जमातों ने जमा कराई थी उस पे 34 अराकीन के दस्तखत मौजूद थे। अब उन 34 में से कौन कौन नाजरीन उसमें जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो तफसील भी ज़रा सुन लें। BNP मैंगल के 10, JUIF के 10, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1, असलम रईसानी जो कि आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे लेकिन वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं, वो भी 1 हो गया। ये कुल नाजरीन 22 लोग हो गए हैं। अब इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी 2 नशिस्तें हैं, ये हुकूमत की इत्तेहादी थी लेकिन अब ये अपोजिशन की हिमायत कर रही है। और इसके अलावा BNP अवामी नाजरीन, इनकी 3 नशिस्तें हैं और ये भी हुकूमत की इत्तेहादी थी, जाम कमाल की इत्तेहादी थी और अब ये भी अपोजिशन की हिमायत कर रही है। और इसके अलावा 13 अरकान जो हैं बाप पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जिसके अभी तक सदर रहे हैं जाम कमाल साहब, वो भी जाम कमाल से बागी हो चुके हैं। जाम कमाल यानी कि बाप पार्टी के कुल 25 अरकान हैं, 25 में से 13 जो हैं वो जाम कमाल के खिलाफ बागी हो चुके हैं। चुनाचे अगर ये डॉट्स कनेक्ट किए जाएं कि अपोजिशन की सारी जमातों के मेंबरान और बाप पार्टी के 13 अरकान, तो ये टोटल 40 बन जाते हैं। 40 अरकान जो हैं वो जाम कमाल के खिलाफ हो चुके हैं और 25 की हिमायत उन्हें हासिल है। इसलिए अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे 5 लोगों को उठा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं वो पूरे हैं और मंडे के दिन तक ये एक ही घर में पनाह लिए रखेंगे, क्योंकि मंडे के दिन बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है। और नाज़रीन ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जाम कमाल डटे हुए हैं। 1 अक्टूबर को जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया था, पार्टी सदारत से, कि मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ, और ये इस्तीफ़ा उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे दिया था। लेकिन जब अपोजिशन ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने हमारे साथ मुआहदा किया था कि 3 अक्टूबर तक आप वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ देंगे, हमें आपकी पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, आपने वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ने का वादा किया था, तो उसके बाद रद्द अमल में जाम कमाल ने अपनी पार्टी सदारत से जो इस्तीफ़ा दिया था वो भी वापस ले लिया था। अब नाजरीन फेस टू फेस ये आ चुके हैं, देखते हैं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट इस हवाले से आती है। पंजाब में क्या सूरत हाल बनती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब हो जाती है या नहीं, तहरीक लबैक के धरने की या एहतजाज की क्या सूरत हाल बनती है, हुकूमत का रद्द अमल क्या होता है और PDM इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। आने वाली वीडियोज़ में तमाम पहलू कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।